हुए हैं, बाकी भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, सुशील ग्वालियर से, आशीष दमोह से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास चलेंगे। विकास, किस तरीके के हालात, क्या व्यवस्थाएं, बारिश की क्या स्थिति? जी हाँ ललित, जिस तरह से बता दूं कि अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इससे पूर्व में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात इंदौर में खासा बारिश देखने को मिली थी और एक पहली ही बारिश में लगभग 2 लोग जो है वो भारी बारिश के चलते नदी और नालों का शिकार हो गए और भारी बारिश में पानी के बहाव में बह गए। पहला वो गाँव है जिसकी 1 साल पूर्व भी हमने हमारे चैनल पर तस्वीरें प्रसारित की गई थी, जिसमें आजादी के बाद आज तक उस गांव में पुल नहीं बन सका। छोटे छोटे मासूमों को नाला पार करके वहां से गुजरना होता है और ऐसे में कई बार अपनी जान भी गंवा देनी पड़ती है। वो एकमात्र ऐसा गांव है जहां हर वर्ष कम से कम 2 से 5 लोगों को बारिश के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। यही जिम्मेदारों का एक चेहरा है कि जो बारिश की चेतावनी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम इंतजाम उन्हें करने चाहिए वो नहीं करते हैं। एक और इसके बाद में देखने वाली बातें निकलकर सामने आती है कि जब भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो इंदौर कलेक्टर ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जो परिजन है वो अपने बच्चों पर नजर रखें, कहीं नदी और नाले के आसपास न जाए, इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो ख्याल सरकार को रखना चाहिए, सरकार के जिम्मेदारों को रखना चाहिए, वो जब नहीं रख पाते हैं तो परिजनों से अपील करते नजर आते हैं कि अपने बच्चों की देखभाल करें। विकास, आपके पास आएंगे, हमारे 2 सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके की स्थिति पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो बारिश के हालात यहाँ चिंताजनक बने हुए हैं। श्योपुर, गुना और कुछ 1-2 जिलों को छोड़ दें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड में बारिश की हालात बहुत खराब है। ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ पर अभी तक औसत से 60% कम बारिश दर्ज हुई है, यानी 98 मिलीमीटर बारिश अभी तक दर्ज हुई है। मानसून के इस भरे मौसम में ग्वालियर जिले में अभी सूखे के हालात नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मौसम बनता है उस तरह से बारिश यहाँ हो नहीं पाई है। कल जरूर थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन बारिश में विपरीत हालातों से निपटने के लिए प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। कल थोड़ी सी बारिश में शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, सीवर चौक, नालों की सफाई नहीं हुई है, लिहाजा लोग बारिश ना होने से भी परेशान है और थोड़ी सी बारिश होती है तो भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते परेशानी भुगतने को परेशान होते हैं। जी, तो यही स्थितियां हैं और अगर इसे एक चेतावनी के तौर पर, एक सबक के तौर पर देखा जाए तो शायद ग्वालियर में स्थितियां नियंत्रित हो सकती है, पर ऐसा है नहीं। आशीष के पास चलेंगे, दमोह से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए। आशीष, कस्बाई इलाकों में अभी भी वही आदत है कि अगर नदी नाला पूर पर है, थोड़ा सा उफान पर है तो चलो चल के बहादुरी दिखाएं, नदी नाले को पार करें, और 1-2 हादसों की भी खबर है। आशीष, निश्चित रूप से ललित जी, जो स्थितियां हैं दमोह जिले की, लगातार जो कल बारिश हुई है, शाम को जोरदार बारिश हुई है और इस बारिश के बाद जो नदी नालों में उफान आया है और उफान आने के बाद लोग सतर्क नहीं होते, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। मरियादो इलाका है, मरियादो से राजपुरा जाने वाला जो मार्ग है उसमें 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर के एक नाले को पार करने के लिए कोशिश करते हैं और इस नाले को पार करने की कोशिश के दौरान उनकी बाइक बहने लगती है। 2 लोग उस बाइक को खींचते हैं, तीसरा व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है और बहाव जो है पानी का इतना तेज था कि वह बाइक और युवक को बहा करके ले गया। बल्लू अहरवार नाम का ये युवक था। हालांकि नाला उतना गहरा नहीं था, तेज उसमें बहाव जरूर था, लेकिन उसको पर बाहर निकाला गया, बाइक को भी बाहर निकाला गया, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं चूकते। ललित जी, जी वाकई, और लोग जान जोखिम में डालने से नहीं चूकते हैं। समझ नहीं आता कि ये जिसे बहादुरी कहा जाता है, ये बेवकूफी दरअसल लोग समझेंगे कब। विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नालों को लेकर वैसे ही बहुत बदनाम है इंदौर, नाले में हादसे इससे पहले भी हुए हैं। अब जब बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश, ज्यादा बारिश, भारी बारिश, स्मार्ट सिटी इंदौर कहीं नजर आता है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर? जी हाँ ललित, पहली बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी थी और ये पहली बारिश भी बोल सकते हैं इसको, चूंकि तेज बारिश जो थी वो बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात देखने को मिली थी। इसमें कई जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली, जिससे आम जनता परेशान होती रही। हालांकि इसमें देखने वाली बात ये रही कि इस बीच कोई भी जनप्रतिनिधि निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी नजर में ये अभी तेज बारिश नहीं होगी, कुछ समय बाद जब और तेज बारिश होगी, लोगों को और समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तो ये लोग उनके हिमायती बनकर कोई नदी और नाले में बैठकर सफाई
करवाने के निर्देश देते नजर आएंगे। हालांकि पहली बारिश थी, उसकी बहाव जो था वो जल जमाव की जो समस्या थी वो लगातार बनी हुई थी, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा था और नदी और नालों का जो पानी है वो खासा निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। कुछ जगह ऐसी स्थिति थी कि जहां पर रहना दूभर जैसी स्थिति बन चुकी थी, लोगों को अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी घरों से बाहर निकालना पड़ा। ऐसे में जनप्रतिनिधि के तौर पर या फिर निगम की तरफ से कोई सामने अमला निकलकर नहीं आया जो कि समस्या से लोगों को निजात दिला सके या कहीं हालांकि ये एहतियातन बारिश से पहले कर लेना चाहिए था और ऐसा पहले निर्देश भी दिए गए थे। मीडिया में साफ तौर पे कुछ लोगों ने चर्चा करते हुए ये बयान भी दिए थे कि बारिश के चलते हुए निगम की एक टीम को तैनात किया गया है कि पहले से ड्रेनेज की व्यवस्था चाक चौबंद कर ली जाए। अगर चाक चौबंद कर ली गई होती तो ये समस्या देखने में नजर नहीं आती। साफ तौर पे प्रशासन के जो दिखावटी जो बोल थे वो अलग थे और मैदानी जो अमला है उसका कार्य करने का तरीका अलग था। जी, साफ सफाई को लेकर जो तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं उसको लेकर मेरा अगला सवाल आपसे होगा विकास, लेकिन अभी सुशील के पास चलते हैं। सुशील, क्या कोई अलर्ट इस तरीके का जारी किया गया है या जैसे मैंने जिक्र किया इससे पहले आपके पास कि अगर मौसम थोड़ा सा मौका अगर दे रहा है तो चलिए उसमें कोई सबक ले लिया जाए, फटाफट कुछ काम निपटा लिया जाए ताकि ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर हो सके, जल जमाव की स्थिति ना हो, ये नजर आता है सुशील? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस तरह के इंतजाम करना चाहिए था जो कि हर साल हर नगर निगम नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस साल भी जैसे देखने में आया कि ज्यादातर नालों की सफाई तय वक्त पर नहीं हो पाई। मानसून शुरू हो गया, उसके बावजूद भी बारिश न होने से और नगर निगम की लापरवाही सामने आई है कि जो मुख्य नाले थे उनकी सफाई समय पर होना चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। यही वजह है कि कल जब थोड़ी सी बारिश हुई तो शहर के नालों के इलाके की सड़कों पर करीब 1.5 से 2 फुट पानी आ गया। वहां लोग परेशान होते रहे क्योंकि नालियां पूरी तरह से चौक थी और अब भी प्रशासन चेत नहीं रहा है। यही वजह है कि अगर ग्वालियर अंचल में भारी बारिश, ये शायद विकास ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है कि मातम में ज्यादा माइलेज मिलता है, हादसा हो जाए मातम हो जाए ज्यादा माइलेज मिलता है शायद जिम्मेदारों को। अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं पूरे प्रदेश का। अनुराग, किस तरीके का अपडेट बारिश को लेकर, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? 22 जिले, ज्यादातर किन इलाकों में भारी बारिश रहेगी? अनुराग। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक 22 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। बीते 2 दिनों से यदि बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है और अगले 48 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश के 22 जिलों में अच्छी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जो ऊपरी सिस्टम बना हुआ है उसके कारण पूरे प्रदेश में ये सिस्टम सक्रिय और इसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है तो कहीं औसत से कम बारिश हो सकती है। अभी तक जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक शहडोल, कटनी, महाकौशल इलाके में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। कई जगह पर सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, कहीं पर औसत बारिश दर्ज हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में 48 घंटों तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है और बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आशीष, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, अगर पूरे बारिश की बात कर ली जाए, किस तरीके का अभी तक मौसम का मिजाज रहा है, क्या कुछ कहा गया है पूरे दमोह को लेकर या दमोह के आसपास के इलाकों को लेकर? आशीष। ललित जी, निश्चित रूप से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। हालांकि वैसी बारिश नहीं हुई, लेकिन कल जो बारिश हुई है उस वजह से नगर पालिका की यहाँ पर पोल खुलती नजर आई है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं जहाँ पर पूरे शहर का पानी होकर के नालों के माध्यम से उन निचले इलाकों तक पहुंचता है, वहां पर लोगों के मकानों में पानी भरने की स्थिति आई है। सागर नाके का इलाका हो, जबलपुर नाका का इलाका हो और अन्य जो इलाके हमारे यहाँ पर हैं जो निचले स्तर पर माने जाते हैं, वहां पर नगर पालिका का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खुलती नजर आई है। लोगों के घरों में पानी भरा है, लोगों का सामान खराब हुआ है, लोग रोष में है। इसके बावजूद भी किसी तरह की स्थितियों को सुधार करने का कार्य नगर पालिका के माध्यम से नहीं किया गया। ललित जी। जी जी, और वाकई वैसे भी दमोह की जो व्यवस्थाएं हैं, दमोह का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वैसे ही बदनाम है। वक्त चूंकि कम है, आप सभी का धन्यवाद, लेकिन तमाम आप नजरें बनाए रहें, थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम सहयोगी लगातार तैनात हैं, किस तरीके से भारी बारिश की चेतावनी और उसके बाद किस तरीके के हालात बन रहे हैं, उससे पहले क्या बन रहे हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिर से दमोह की बात करेंगे।